हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो है आपको हेड के बारे में बताया है, ठीक है। हेड के जो है प्रॉपर मैंने आपको बताया, अपना वालों के इंटेक और एग्जॉस्ट वाल के बारे में बताया, ठीक है। और कैम शाफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद रॉकर असेंबली के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद फायरिंग आर्डर के बारे में मैंने आपको बताया, टैपेट सेटिंग्स के हवाले से मैंने आपको बताया। मैं हेड के ऊपर जो अब माशाल्लाह तकरीबन डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। एक वीडियो मैंने हेड के इंट्रोडक्शन पे बनाई थी कि हेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी लाइनें होती हैं, किस तरह हेड के अंदर ऑयल चढ़ता है, किस तरह हेड में से ऑयल, ठीक है, उतरता है वापसी इंजन में, ठीक है। तो माशाल्लाह काफ़ी डिटेल वीडियोस जो है मैं 4-5 वीडियोस जो है ऑलरेडी हेड के ऊपर बना चुका हूँ, ठीक है। तो हेड में वॉल क्या काम करते हैं, कैम क्या काम करती है, वॉल कैचर, स्प्रिंग, ठीक है, वॉल गाइड, सीटें, ठीक है, टैपेट सेटिंग हो गई, फायरिंग आर्डर हो गया। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको डिटेल के साथ जो है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हेड के फेस के हवाले से, ठीक है। ये जो हमारे जो हेड का फेस होता है, ठीक है, फर्स्ट सपोज अगर ये आउट है तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। और अगर हमें इसको सही करना है तो हम इसको किस तरह से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो काइंडली जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को वॉच करें, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो दोस्त मेरे भाई जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, जो वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप का अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जो है थ्योरी नहीं बताई जाती, ठीक है। तो मैंने पहले प्रॉपर इंजन की डिटेल में पहले मैंने थ्योरी बताई आपको, इंजन के बारे में मैंने एक एक चीज़ के बारे में पढ़ाया। कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट, रिंग हो गए, पिस्टन हो गए, ठीक है, सिलेंडर हेड हो गया, ब्लॉक हो गया, ऑयल सम, चैम्बर हो गया, सीलें हो गई, ठीक है। तकरीबन डिटेल वीडियो जो है पहले मैंने आपको सब इंजन के एक एक पार्ट्स के बारे में मैंने पहले आपको पढ़ाया, ठीक है, कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर हमने माशाल्लाह इंजन जो है अब तकरीबन पहले मैंने आपको मैंने क्रैंक शाफ्ट बिठाना बताई, फिर कनेक्टिंग रॉडें प्रैक्टिकल भी यानी हम तकरीबन काफ़ी हद तक कर चुके हैं। जो नए सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है, अब चैनल के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। और ये अब जो है हमारा तकरीबन इंजन भी जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने सिलेंडर ब्लॉक को हमने कंप्लीट करा, ब्लॉक की सारी फिटिंग करी, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉडें, रिंग पिस्टन हो गया, ठीक है, चैम्बर, ऑयल सम हो गया, ऑयल चैम्बर हो गया, ठीक है। तो अब जो है हमारा हेड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है अब जो ये जो हम आज फेस की वीडियो देख रहे हैं, फेस की वीडियो बना रहे हैं, फेस की वीडियो के बाद जो है ये जो फेस की वीडियो है, इसके बाद जो है हम इस हेड को जो है अपने ब्लॉक के ऊपर फिक्स कर देंगे, ठीक है। और फिर ये है कि मज़ीद और आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि जैसे टाइमिंग हो गई, इंजन की टाइमिंग बांधना हो गई, सही है, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, वाटर बॉडी सिस्टम हो गया, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो मज़ीद जो है फिर इंशाल्लाह ताला आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेड का है। तो जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं वो काइंडली चैनल पर जाए, वीडियोस को देखे, एक एक वीडियोस जो है मेरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो प्रॉपर वीडियोस को वॉच करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है, हेड के हवाले से। तो हेड का फेस सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे हेड के फेस को चेक किस तरह से करेंगे। आपका हेड का फेस अगर आउट हो जाए तो हेड के फेस आउट होने से वजूहात क्या होती हैं, मसले क्या क्या आते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट सपोज अगर आपकी गाड़ी का जो फेस है, हेड का जो फेस है, ठीक है, फेस जो होता है वो ये कहलाता है, जिस पे ये जो आपका जो फेस है ये आपका फेस कहलाता है, ठीक है। ये जहाँ आपकी गैस्केट रखी जाती है, गैस्केट जो है, गैस्केट रख के आप सिलेंडर हेड को टाइट करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हेड का फेस, सही है। तो अगर ये फेस आउट हो जाए फर्स्ट सपोज, ठीक है, और ये फेस जो है अक्सर होता ये है कि जो हमारे दूसरे बीड़ के हेड होते हैं तो उनमें अक्सर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सिल्वर में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। सिल्वर में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी टेम्परेचर पे चली जाती है, ओवरशूट हो जाती है, ठीक है। तो होता ये है कि हेड का जो होता है फेस आउट हो जाता है। तो हेड का फेस आउट हेड का जो है फेस ज़्यादा गर्म होने की वजह से, ठीक है। फर्स्ट सपोज अगर गाड़ी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इन हेडों का जो फेस होता है जो सिल्वर वाले होते हैं, ठीक है, ये सिल्वर के अक्सर जो अब ज़्यादातर जो इंजन है वो हमारे एलुमिनियम के ही आ रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक भी उसमें सिल्वर का है, हेड भी उसमें सिल्वर का है, ठीक है। तो अक्सर होता ये है कि ये सिल्वर के जो हेड होते हैं ये अक्सर जो है आउट, इनका जो फेस होता है वो अक्सर आउट हो जाता है, ठीक है। बील के मुकाबले में जो बड़े इंजन होते हैं, जो डीजल इंजन होते हैं, उनका इतना नहीं होता, लेकिन ये सिल्वर जो होता है आपको पता है एलुमिनियम गर्म होकर जो है मेल्ट हो जाता है जल्दी, ठीक है। क्योंकि एलुमिनियम की खासियत ये है कि जो सिल्वर होता है ये हमारा ठंडा भी जल्दी होता है
फॉर सपोज। लेकिन अगर मसला अगर ये सिल्वर अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये मेल्ट होने लग जाता है, अपनी जो है शक्ल तब्दील करने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक ही दफ़ा कोई गाड़ी गर्म हुई उसमें मेल्ट हो गया। ऐसा होता है कि बार बार जैसे गाड़ी चलती है, दिन भर चलती है, गर्म होती है, चलती है, गर्म होती है, तो उस सूरत में हो सकता है, ठीक है। फेस हेड का फेस आउट जो है गर्म होने की वजह से अक्सर हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे जो हेड का फेस होता है, ठीक है, ये आपको कन्वेक्शन चैम्बर बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो कन्वेक्शन चैम्बर बना हुआ है, ठीक है, जहाँ आपका पावर स्ट्रोक बनता है, जहाँ आपके सिलेंडर बोर लाइनर के अंदर जो है बोर में जो अपना पावर स्ट्रोक बनता है, स्पार्क प्लग से जो शोला पैदा होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जब वो जलता है, तो ये जो आपको चैम्बर बना हुआ नज़र आ रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि ज़्यादातर टेम्परेचर पे जो है वो ये चैम्बर ही जाता है, गर्म जो होता है वो चैम्बर होता है। तो अक्सर जो ज़्यादातर जो है ये चैम्बर साइड से जो है ये जगह, यहाँ से ही आपका कभी भी फेस जो है ये साइड हो गई, ठीक है, ये जो हेड की साइडें होती हैं, यहाँ से आपका हेड का फेस आउट नहीं होता। आपके हेड का जो फेस आउट होता है वो अक्सर जो है इस चैम्बर की जगह से होता है, ठीक है। ये जो चैम्बर होता है कन्वेक्शन चैम्बर होता है, क्योंकि यहाँ गाड़ी का जो है मुसलसल जो है अपना पावर बन रही होती है, अपना ब्लास्ट हो रहा होता है, आपका एयर फ्यूल का मिक्सर चल रहा होता है। तो अक्सर यहाँ से जो है हेड जो है क्रैक भी हो जाता है, फट भी जाता है बाज़ वक़्त, और ये फेस भी जो है इसका बाज़ वक़्त आउट हो जाता है। अच्छा, फेस आउट होने से होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी का फेस आउट होगा, तो जब जैसे फर्स्ट सपोज़ यहाँ से इसका फेस आउट हो गया, फर्स्ट सपोज़ थोड़ा बहुत यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी इसका फेस आउट हो जाता है। एक तो ये होता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आउट होगा, ठीक है, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा आउट होता है तो आपका जो होता है ये है कि जो एयर फ्यूल का ये जो मिक्सचर है, ये जो दो बराबर सिलेंडर हैं, अक्सर ऐसा होता है कि इन दो बराबर सिलेंडर में कोई ज़्यादा इतना फासला नहीं होता। अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये बिल्कुल मामूली सा इतना सा फासला है, ठीक है। अगर फॉर सपोज ज़्यादा आउट होता है तो होता ये कि यहाँ का जो है अपना एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ, और यहाँ का जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र होने लग जाता है। अगर बहुत ज़्यादा आउट होता है या अक्सर ऐसा होता है कि आपकी यहाँ से बीच से गैसकेट फट जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा केसेस बहुत नहीं होते, कोई शातिर नादिर, कोई एक आध मरतबा ही कभी ऐसा होता है कि किसी की गैसकेट फट गई या हेड का फेस आउट हो गया, हेड कमज़ोर हो गया, तो यहाँ का कंप्रेसर यहाँ का यहाँ आने लग जाता है। इस तरह से भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी का हेड का फेस आउट होता है तो उसमें अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि आपकी जो गाड़ी ये जो कंबशन चैम्बर है, फर्स्ट सपोज यहाँ से अगर इसका फेस आउट हो गया तो अब क्या होगा, तो ये जो कंबशन चैम्बर के साथ साथ बराबर आपको पता है जैसे लाइनें बनी होती है, फिर अपना पानी की लाइनें बनी है, ठीक है। वाटर सर्कुलेशन सिस्टम दिया होता है, जिससे आपको पानी की लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये जो अपने जितने तीनों सिलेंडर हैं सिलेंडर के बराबर में। और इसी तरह जो है ये जो लाइनें होती हैं ये सिलेंडर ब्लॉक में भी होती हैं, जो कि पिस्टन के साइडों में पानी घूम रहा होता है, ठीक है। तो अक्सर कभी ऐसा होता है कि अगर हेड का फेस आउट हो जाता है तो आपकी गाड़ी जो होती है वो गर्माइश नहीं छोड़ती, ठीक है, मुसलसल गर्म होने लग जाती है। मुसलसल गर्म होने से मुराद जैसे कि आपकी गाड़ी गर्माइश नहीं छोड़ेगी, जैसे रेडिएटर उसका साफ़ है, ठीक है, गाड़ी सब कुछ सही है, सेट है, लेकिन गर्म हो रही है, गर्माइश नहीं जा रही। तो अक्सर ऐसा होता है कि हेड का फेस आउट होता है, तो जाहिर सी बात है फिर वो जो गैसकेट होती है बीच में प्रेस हुई भी होती है सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के दरमियान, तो वो गैसकेट में क्या होता है उसमें लीकेज आ जाती है। अब वो जो लीकेज होती है, जो आपका जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, जो पावर स्ट्रोक पे जो गैसेस बनती है, जो जली हुई गैसेस होती है, जो हीट एनर्जी होती है, जो हीट होती है ना, होता क्या है कि जब हेड का फेस आउट होता है तो वो जो हीट वो होती है पावर स्ट्रोक पे जो धमाका होता है, तो उससे जो गर्माइश पैदा होती है, इसमें जो जली हुई गैसेस होती है, जो हीट होती है, वो हीट जो है ना आपकी जो है पानी में ट्रांसफ़र होने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि पानी की जो लाइनें होती हैं वो चैम्बर कंबेक्शन चैम्बर से जो है ज़्यादा दूर नहीं होती, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये गैसकेट का निशान है, ठीक है। सही, अगर मैं आपको प्रॉपर गैसकेट रख कर दिखाऊँ, ठीक है, ये आपने गैसकेट रखी, ठीक है, तो अब आप इसमें देख रहे होंगे ये आपका कन्वेक्शन चैम्बर है, ठीक है, ये आपका कन्वेक्शन चैम्बर आ गया हेड गैसकेट की मदद से, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा जो है अपना गैप नहीं होता, ठीक है, ये इतना सा गैप होता है। तो होता क्या है, जब हेड का फेस आउट होता है तो ये जो जगह होती है, ठीक है, ये फिर प्रॉपर प्रेस नहीं होती। जब ये प्रेस नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ से जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ये हल्की सी गैसकेट फट गई है, ठीक है, ये हल्की सी गैसकेट जो है फटी हुई है। लेकिन ऐसा होता है कि जब ये हेड का फेस आउट होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि जो कन्वेक्शन चैम्बर में जो जली हुई गैसेस होती हैं, जो हीट एनर्जी होती है, जो
गर्माइश पैदा हो रही थी, वो गर्माइश जो होती है वो आपके ये गैस्केट से ट्रांसफ़र होके पानी की जो लाइनें होती हैं, पानी की लाइन के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। वो गर्माइश जो होता है ना पानी के लाइन के अंदर आ रही होती है। और बाद वक्त इवन के ऐसा भी होता है कि आपकी गाड़ी जो है रेडिएटर से प्रेशर मारती है, यानी रेडिएटर अक्सर आपने सुना होगा कि जी गाड़ी का सारा पानी बाहर आ गया, रेडिएटर का कैप खोला, गाड़ी गर्म हुई और गर्म होकर सारा पानी बाहर है। तो वो जो पानी जो बाहर आता है ना, वो एक तो गाड़ी गर्म इतनी होती है, तो उससे क्या होता है कि वो पानी जो है बॉयल होने लग जाता है, ठीक है, बॉयल होता है। और फिर अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी आपकी जो है रेडिएटर से पानी उछालती है। अक्सर आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं कि जब गाड़ी का ढक्कन हटा के बाद वक्त गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, तो गाड़ी का रेडिएटर का ढक्कन हटा के रेडिएटर का पानी फुल करके रेडिएटर का आप ढक्कन हटाएंगे और जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, अगर आपकी हेड गैस्केट लीक होगी, कमज़ोर होगी, हेड का फेस आउट होता है, या आपका जो एयर ये जो प्रेशर होता है, ये अगर प्रेशर जो होता है कंप्रेसर स्ट्रोक के दौरान जो प्रेशर के अंदर एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेशन चैम्बर में जब कंप्रेस कर रहा होता है, जो प्रेशर होता है, अगर आपकी हेड गैस्केट लीक होगी या हेड का फेस आउट होगा, तो वो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो पानी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और वो पानी की लाइनों में आ जाता है। और पानी की लाइनों से क्या होता है, अपना पानी की लाइनों से होता ये है कि फिर वो अपना आपके रेडिएटर से बाहर निकल जाता है प्रेशर, ठीक है। तो ये वजूहात होती हैं। एक तो सबसे जो मेन इश्यू होता है कि आपकी गाड़ी जो है ना वो गर्म होना नहीं छोड़ेगी, गर्म होना बंद नहीं करेगी अगर हेड का फेस आउट होगा, ठीक है। और अगर गर्म होने के साथ साथ ये होता है कि एक तो गर्माइश का मसला आता है, ठीक है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया एयर फ्यूल का मिक्सचर भी जो है बाद वक्त आपका वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है। पावर स्ट्रोक के दौरान जो है अपना जो इंजन में जो पावर बन रही होती है, जो एयर फ्यूल के मिक्सचर को पिस्टन कंप्रेस करता है, तो वो जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो होता है वो आपकी पानी की लाइनों में चले आता है। पानी की लाइनों में से मुराद ये है कि जब बहुत ज़्यादा डेंजरस पोजीशन पे आ जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है आपके हेड का फेस, ठीक है, तो उसमें होता ही है कि फिर वो गैस्केट भी जो है अपना काम छोड़ देती है और वो जो प्रेशर होता है वो सारा आपके रेडिएटर से जो है रेडिएटर कैप के ज़रिए कैप खोलते हैं तो वो सारा प्रेशर जो है बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये वजूहात होती हैं हेड का फेस ख़राब होने की वजह से। एक तो गर्माइश का मसला, ठीक है, दूसरा जो है रेडिएटर से प्रेशर आने लग जाता है, ठीक है। अगर हेड का फेस आउट होता है, ठीक है, तो पहली बात तो ये अगर हेड का फेस आउट होता है तो ये जो फेस आउट होगा, ठीक है, ये आप लेथ मशीन वाले के पास हेड लेके जाएंगे, वो आपको बता देगा कि इसका हेड का फेस कितना आउट है, कम आउट है या ज़्यादा आउट है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई भी इंजन बनाएं तो उसका हेड का फेस आउट हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर हेड का फेस जो है आउट नहीं होता, ठीक है। इस हेड के फेस को जो है आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि इसका हेड का फेस जो है कितना आउट है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आउट है तो फिर वो आप लेथ मशीन वाले से काम करवाएं, ठीक है, क्योंकि लेथ मशीन वाले के पास प्रॉपर इसकी एक मशीन होती है, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो मशीन से जो है हेड को जो है फेस करके देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर मशीन होती है। तो वो मशीन से जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको A to Z जो है नीचे से ऊपर तक जो है पूरा हेड का जो फेस होता है उसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट सपोज़ हल्का फुल्का आउट होता है, ज़रा बहुत आउट होता है, तो वो आप ख़ुद भी अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ख़ुद आप किस तरह से हेड को फेस करेंगे, चलाएं मैं अब आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो आपने जो है पहले तो जो है आपने ख़ुद चेक करना है, ठीक है, ख़ुद चेक करना है कि हेड का फेस कितना आउट है। अगर हल्का फुल्का है, थोड़ा बहुत आउट है, ज़्यादा नहीं है, तो आप खुद कर लें उसको हाथ से सेट, ठीक है। और अगर ज़्यादा आउट है तो फिर वो लेथ मशीन वाले के पास जाएगा, ठीक है। तो हेड के फेस को चेक करने का एक तरीक़ेकार ये भी है, ठीक है। आपने जो है इस तरह एक जो है वो लेना है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक जो है अपना इसको ईंट के लें या छोटी सी एक वो है अपना चकोर, ठीक है, ईंट की तरह है, सही है। आपने इस तरह जो है अपना कोई भी एक बिल्कुल चकोर चीज़ ले लेनी है, ठीक है। मेरे पास फिल वक्त टाइल नहीं था, वरना अगर आपको कहीं से टाइल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप जैसे टाइल ले लें, अगर टाइल नहीं है तो इस तरह की एक शीशे का ब्लॉक ले लें, ठीक है। ये एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप ये पत्थर का ब्लॉक है, ठीक है, सही। तो ये भी जो है अपना ये हमारे काम में आता है, जैसे हेड फेस करने के, हेड घिसने के, या कोई ऐसी चीज़ें जो जहाँ पैकिंग होती है ना, तो ये उस जगह को साफ़ करने के काम आता है ये पत्थर, ठीक है। तो आपने इस तरह का एक ब्लॉक ले लेना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार शीशा ले लो, शीशा जो होता है बिल्कुल क्लीन होता है, जैसे कि
जो भी आप चीज़ ले रहे हो आपने ये चीज़ सबसे पहले चेक करनी है, उसका ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये बिल्कुल जो है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, या ना, यानी जैसे शीशा होता है ना आपका, जैसे आपका शीशा होता है, कैसा होता है, उसमें कोई उभार नहीं होता है किसी किस्म का, ठीक है, कोई उसके अंदर रगड़ नहीं होती, कोई इसमें जो है ऊंच नीच नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल एकदम प्लेन होता है, ठीक है। तो अगर शीशा ना भी हो तो आपको मैंने बताया आपने टाइल ले लेना है, ठीक है। टाइल की जो एक साइड होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है, उसमें कोई ऊपर नीचे कोई उभार नहीं होता, कोई टेढ़ा मेढ़ा शेप नहीं होता टाइल का, ठीक है। तो इस तरह आपने कोई टाइल मिल जाए अच्छी बात है, अगर ईंट ब्लॉक मिल जाए इस तरह, जैसे मेरे पास है इस तरह का ब्लॉक लेना है, शीशा मिल जाए तो भी अच्छी बात है। मसला सिर्फ ये है कि वो बिल्कुल जो भी आप चीज़ लें वो बिल्कुल एकदम क्लीन होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको लेके आपने क्या करना है, अब इसको लेने के बाद आपने करना ये है कि आपने एक रेगमाल लेना है, ठीक है। रेगमाल अब जो नॉर्मल यूज़ में इस्तेमाल होता है रेगमाल, ठीक है, वो ले सकते हैं आप, सही है। 1 नंबर रेगमाल अक्सर जो है इस्तेमाल किया जाता है, सही। बहुत ज़्यादा मोटा रेगमाल भी नहीं लेना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटा रेगमाल ले लिया तो आपके जो हेड का जो फेस होगा वो और मज़ीद ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने एक रेगमाल लेना है, ठीक है, और रेगमाल लेने के बाद जो भी आपकी चीज़ हो आपने उसको इस तरह से रेगमाल पे चढ़ा लेना है, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने चढ़ा लिया है, ठीक है। इस तरह से रेगमाल पे चढ़ाने के बाद ये फिर जो है ये बिल्कुल इस तरह से प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लेन करने के बाद आपने इस तरह से रेगमाल को जो है इसको चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको हेड के ऊपर रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने जो भी चीज़ लेनी है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, इसका जो सरफेस एरिया है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई उभरा हुआ ना हो, कोई उभार ना हो उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके हेड के फेस को चेक किस तरह से करेंगे आप, ठीक है। तो आपने इस तरह से जो है अपना रेगमाल लिया, रेगमाल लेने के बाद आपने इस तरह से एक ईंट ली, ठीक है, ब्लॉक लिया, टाइल लिया, या अपने शीशे की कोई शीशे का ब्लॉक ले लेना इस तरह का, ठीक है, मोटा शीशा हो, ऐसा ना हो कि आप इसको फेस करें और आपके हाथ शीशा टूट जाए या टाइल टूट जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ लेनी है कि कोई टूटे भी ना, ताकि आपको नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से इसको बना लेना है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा। इसको बनाने के बाद आपने सबसे पहले हेड का फेस चेक करना है कि इसका हेड का फेस कितना आउट है, ठीक है, हल्का है, थोड़ा बहुत आउट है, या बहुत ही ज़्यादा आउट है, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह से ब्लॉक को रेगमाल लपेटने के बाद आपने जो है इसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। और इसको इस तरह से पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से हेड को फेस करना है, ठीक है। इस तरह से आपने जो है एक दफ़ा ऊपर लेके जाना है और एक दफ़ा वापस नीचे लेके आना है, ठीक है। ये होता है हाथ से हेड को फेस करने का तरीका, ठीक है। अगर आपका हेड का फेस फर्स्ट सपोज हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आउट है तो वो आप उसको इजीली हाथ से फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा फेस करेंगे, ठीक है, 2 3 4 5 8 10 राउंड मार के हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ से जो है फेस हो रहा है, कहाँ हमारा रेगमाल जो है काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस तरह इसको जब इस तरह से फेस करूँगा ना, जब मैं इसको ऐसे हेड के ऊपर इस तरह से रगड़ूंगा तो क्या होगा, अब आप देख रहे होंगे, तो ये जो है ना अपना ये हेड को जो है फेस करेगा, ठीक है, ये हेड को साफ़ करेगा, ठीक है। अब जहाँ से ये फेस और सपोज ये जहाँ से भी आउट होगा, ठीक है, तो जहाँ से ये आउट होगा तो वो जो चीज़ होगी जहाँ से ये हेड हमारा दबा हुआ होगा, सही है, जहाँ से भी आउट होगा तो वो जो चीज़ होगी वो जगह जो होगी वो हमारे फेसिंग एरिया में नहीं आएगी, ठीक है, उस जगह पे जो है रेगमाल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इस अभी जैसे मैंने अभी करके दिखाया, खाली मैंने 8-10 हाथी लगाए, लेकिन आपने इस तरह कम से कम जो है 5 से 10 मिनट जो है इसको फेस करना है। जब 5 से 10 मिनट आप इसको फेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब ऐसा होता है कि जैसे आपकी जो हेड गैस्केट होती है तो कुछ उसका भी कचरा होता है, जिस कचरे से हमारा उसका पेपर गत्ता वत्ता चिपका होता है, तो डायरेक्ट जो है तो वो भी साफ़ होता है। तो वो सब थोड़ा सा जब आप इसको फेस करेंगे, फेस करने के बाद जो थोड़ा सा इसका ऊपर का जो मटेरियल है, जो कचरा है, जो कार्बन होता है, जो रस्ट होता है, वो साफ़ होगा, तो फिर उसके बाद जो है आपका फिर वो हेड साफ़ होगा, ठीक है। तो आपने जो है इसको मुसलसल तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आपने जो है
हेड को फेस करना है, ठीक है। और हम इसको फेस करते हैं और फिर 2-3 मिनट बाद ज़रा देखते हैं कि ये क्या बता रहा है हेड हमारा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैंने हेड को ये फेस करा है, और क्योंकि ऑलरेडी भी मैं इसको पहले भी फेस कर चुका हूँ, साफ़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसने हमें बता दिया कि इसकी रेग माल की जो रगड़ है, इसके रेग माल के घिसने में जो है कौन कौन सा हेड का हिस्सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, ठीक है। अभी हमने इसको रेग माल मारा, ठीक है। अच्छा, ये जो इस तरह की बोगली होती है ये आपने निकाल लेनी है, ठीक है। जो हेड गैस्केट को जो है रोकती हैं, इस तरह की बोगलियाँ आपने निकाली है। मैं बस फर्स्ट आपको एक ट्रायल कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो मैंने इसलिए इसको ये नहीं निकाला, सही। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की जो बोगलियाँ लगी होंगी वो हेड से निकाल लेनी, ठीक है। और पूरा आपने एक हाथ जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे लेकर आना है, और जब नीचे से जो है वापस ऊपर की तरफ हाथ लेके जाना है। आपने ऐसा नहीं करना कि खाली बस इस तरह से 1 से 2 जगह जो है आप इसको रगड़ते रहें, ठीक है। हेड को जब भी फेस करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ लाएंगे, फिर वापस यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आप आधा हेड करेंगे या इतने से पे खाली रुके रहेंगे, ठीक है, इतना करेंगे या इतना करेंगे, इतना करेंगे, तो उसमें क्या होगा, फिर आपका हेड का फेज़ आउट हो जाएगा। ये जगह अलग घिस रही होगी, वो जगह अलग घिस रही होगी, वो जगह डिफरेंट होगी इससे, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने एक हाथ लेके चलना है, एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा वापस नीचे, और कोई भी इस तरह की बोगलियाँ वगैरह वो आपने निकाल लेनी, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपके सामने मैंने इसको हेड को फेस करा है, रेगमाल इसको मैंने मारा, ठीक है। तो अब आपको इजीली इसमें नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा जो रेगमाल है कहाँ कहाँ काम कर रहा था और कहाँ कहाँ काम ये नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा अगर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा हो, ठीक है, तो ये जो है हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये अगर आप साइडें भी देख रहे होंगे तो साइडों पे भी जो है ठीक है, अगर आपको ये साइड दिख रही होगी तो साइडों पे भी जो है हमारा रेगमाल काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, क्योंकि साइडों को, इसकी हेड की जो साइडें होती हैं उसको कुछ भी नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, तो बीच में जो हमारा अगर हेड का फेस आउट होता है तो वो हमारा बीच से आउट होता है, क्योंकि यहाँ जो होता है हमारा पावर स्ट्रोक हो रहा होता है, यहाँ गरमाइश जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अक्सर जो हेड होता है वो हमारा कन्वेक्शन चैम्बर के आसपास से ही आउट होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको रेगमाल मारा, तो रेगमाल मारने में आपने देखा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हिस्सा इसका घिसाई में आ रहा है, ठीक है। ये हिस्सा इसका घिसाई में आ रहा है, ठीक है। बाकायदा फेस हो रहा है, नज़र आ रहा है कि यहाँ रेगमाल काम कर रहा है। ये हिस्सा जो है ये जगह घिस रही है इसकी, ठीक है। साइडें इसकी घिसी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। साइडों पे इसके रेगमाल सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रेगमाल कहीं नहीं लग रहा तो वो कहाँ नहीं लग रहा, ये अगर आपको जगह नज़र आ रही हो, ठीक है, ये जो पानी की जगह है, जो पानी की लाइनें हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये किनारे जो होते हैं, इसके किनारे थोड़े से अपना एक तो डैमेज भी हो गए, ठीक है, क्योंकि सिल्वर का हेड है, ठीक है। और रस्ट की वजह से क्या कहते हैं, अपना जंग की वजह से जो है ये थोड़े से डैमेज भी हो चुके हैं, ठीक है। यानी टूट रहे हैं, टूट के झड़ रहे हैं इसके किनारे, ठीक है। तो इस तरह से जो है जब आप हेड को फेस करेंगे, जब आप रेगमाल इस पर चलाएँगे, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल आपका एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया है वो बिल्कुल जो है स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक है। जब आप इसको रेगमाल चलाएंगे, ठीक है, तो ये आपको खुद बता देगा कि ये हेड जो है आपका कहाँ से बैठा हुआ है, कहाँ से जो है इसमें हेड में, इसके हेड के फेस में कहाँ से क्या मसला है, ठीक है। तो इसमें जो भी मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं वो सारे ये हैं, आपको देख रहे होंगे, ये जो है सारे ये जगह जो है पानी की, ठीक है, ये जगह जो है इसकी दबी हुई है, ये जगह इसके हेड के फेस में नहीं आ रही, रेगमाल करने में नहीं आ रही, ठीक है। ये जगह रेगमाल करने में नहीं आ रही, ये जगह रेगमाल करने में नहीं आ रही, ये जगह जो है हमारे रेगमाल इस जगह को जो है कवर नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, हाथ से मैं उंगली फेर के देख रहा हूँ, तो ये जगह जो है किनारे इसके टूट चुके हैं, ठीक है। हल्के हल्के से किनारे इसके डैमेज हो गए, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको डैमेज नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अक्सर होता ये है कि जो हेड की जो लाइनें होती हैं ना, इन लाइनों के पास से जो है हमारे हेड का फेस आउट हो जाता है। जब ये आउट होता है तो गैस्केट इसको कवर नहीं करती, और जब गैस्केट इसको कवर नहीं करेगी तो जो कंप्रेसर स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक हमारा जो बन रहा होता है, उसकी जो प्रेशर, उसकी जो गर्माइश होती है जली गैसेस की, जो सिलेंसर से बाहर जा रही होती है, वो हमारी रेडिएटर में आ रही होती है। उसकी जो हीट होती है
ठीक है। पावर स्ट्रोक की जो ब्लास्ट होता है उसकी जो हीट होती है वो हमारे हीट वो जो गर्माइश होती है वो कहाँ आती है, वो पानी में आती है, पानी से रेडिएटर में आ जाती है। प्रेशर हो गया, गर्माइश हो गई, तो इस वजह से आपकी गाड़ी जो है गर्म ज़्यादा होती है। अब गाड़ी जो है गर्म होना बंद नहीं करती, सिर्फ इस वजह से क्योंकि गाड़ी का हेड का फेस आउट होता है। आप लोग गैसकेटें डाल के थक जाएंगे, ठीक है। अक्सर लोग ऐसा होता है कि यार गाड़ी गर्म हो रही है जी, हेड गैसकेट चली गई, हेड गैसकेट डालते हैं, फिर कुछ दिन तक सही चलती है, वो फिर गर्म होने लग जाती है। तो लोग क्या करते हैं, हेड को फेस नहीं करते, हेड को चेक नहीं करते, चेक नहीं करवाते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इजीली एक ब्लॉक लेना है, ब्लॉक लेके उस पर रेगमाल लपेटना है। जब आप रेगमाल मारेंगे, ठीक है, आप 5 से 10 हाथ मारेंगे, 1 मिनट 2 मिनट खाली इसको रेगमाल मारेंगे हेड को, तो आपका हेड खुद बता देगा कि मैं कहाँ से सही हूँ और कहाँ से ख़राब हूँ। जो हिस्सा आपकी रगड़ाई में आ रहा होगा, रेगमाल कवर कर रहा होगा, तो वो ईज़िली आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ हमारा हेड यहाँ से जो है सही है, रेगमाल कवर कर रहा है। और जो हिस्सा दबा हुआ होगा वो आपको वाज़े दिख जाएगा कि ये चीज़ें जो है, जैसे अपना ये थोड़ी सी इसकी जो है अपना डैमेज है, दबी हुई हैं, सही है, अंदर की तरफ जो है अगर मैं कहूँ तो ये धसी हुई है, ठीक है। तो ये जो है रेगमाल इसको कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये काम जो है रेगमाल का नहीं है। अगर इस तरह से आपके पास कोई हेड आता है, ठीक है, और आप उसको रेगमाल मारते हैं ब्लॉक की मदद से, और इस तरह से जो ये कुछ चीज़ें, ये जो जगह है पानी की, ये कवर नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने ये करना है कि 5 से 10 मिनट थोड़ा सा रेगमाल मारना है उसको, और मज़ीद, सही है, और मज़ीद थोड़ा सा रेगमाल मारना है। मैंने तो जस्ट खाली 5-6 हाथ 10 हाथ मारे, ठीक है, लेकिन आपने 5-10 मिनट रेगमाल मार के ये देखना है कि ये चीज़ कवर हो सकती है या नहीं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा डैमेज है, नहीं हो सकती, ठीक है, 5-10 मिनट आपको रेगमाल मारने के बाद भी जो आपको लग रहा है कि नहीं ये कवर नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से ही फेस करें, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको लेथ मशीन वाले को दे देना है। लेथ मशीन वाला आपकी हेड के फेस को एकदम 0 मीटर फेस बना के दे देगा, ठीक है। वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का जो सरफेस एरिया है हेड का, सही है, उस पूरे सरफेस एरिया को वो ऐसा कर देगा बिल्कुल स्मूथ शीशे की तरह, बिल्कुल एकदम एकसार और बराबर करके आपको देगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हेड का जो फेस है, सबसे पहले आप खुद भी कर सकते हैं। खुद आप किस तरह से इसको फेस करेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। एक रेगमाल और एक आपने छोटा सा एक ब्लॉक लेना है, बिल्कुल स्मूथ प्लेन ब्लॉक लेना है, उससे आप खुद भी हेड का जो फेस है उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ज़्यादा आउट है, जिस तरह से इसका फेस आउट है, ज़्यादा आउट है, ठीक है, साइडों से डैमेज है, तो ये मशीन के बगैर नहीं होगा, ठीक है। तो हेड को फिट करने से पहले, ठीक है, माशाल्लाह और डिटेल वीडियो में सारी बना चुका हूँ, वॉल के ऊपर, कैम शाफ्ट के ऊपर, फायरिंग ऑर्डर, रॉकर असेंबली, रॉकर आर्म के ऊपर, ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, वो सब चीज़ें भी आपने देखनी है। उसके बाद जब हेड फिक्स करें, हेड को आप फिट करें, तो आपने हेड का फेस भी लाजमी चेक करना है, ठीक है। हाथ से किस तरह से फेस करना है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर हेड को जो है आपको लेथ मशीन वाले के पास लेके जाना पड़े, कुछ काम जो है आप खुद भी कर, हेड जो है कुछ ऐसे होते हैं कि खाली हल्के फुल्के से आउट होते हैं, 5-10 मिनट रेगमाल मारने के बाद उनको घिसने के बाद जो है आपका हेड का जो फेस है वो ऑलरेडी खुद ही सेट हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना कि आपने हर हेड को जो है लेथ मशीन वाले के पास लेके चले आना है, क्योंकि होता ये है कि जब आप हेड को फेस कराते हैं तो आपका हेड का जो फेस होता है वो डाउन होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सूरत में अगर मैं आपको एक मेन चीज़ और बता दूँ, अच्छी एक मेन पॉइंट, अगर आप हेड को फेस कराते हैं तो आपका जो हेड का फेस होता है, ये सरफेस एरिया जो होता है ये डाउन होता है, ठीक है। अगर ये डाउन होगा तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो उसकी जो लेंथ होती है, अपना सिलेंडर ब्लॉक में जो पिस्टन चल रहा होता है, ठीक है, जब पिस्टन टीडीसी से नीचे आता है और बीडीसी से टॉप डेड सेंटर में जाता है, ठीक है, अगर आप हेड को फेस कराएंगे तो जाहिर सी बात है ये सरफेस एरिया कटेगा, ठीक है। ये जो हेड का जो फेस होगा, ये फेस आपका कटेगा हेड का, ठीक है, तो आपका हेड जो है मज़ीद नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जब भी आप हेड को जो है फेस कराएं, तो वैसे अक्सर जो गैस्केट होती है वो आपकी 1 mm की होती है, ठीक है। अगर आपकी 1 mm की गैस्केट है, हेड को आप फेस कराने के बाद कोशिश करें कि इस गैस्केट को 1.5 या 2 mm में डालें, ठीक है। 1.5 या 2 mm में डालने से ये होगा कि अब जाहिर सी बात है जो आपका हेड जो फेस हुआ है, जो उसका फेस कटा है, तो आपने वो भी कवर करना है। अगर वो आप कवर नहीं करेंगे तो उस पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फिर वो जो आपका हेड का जो कन्वेक्शन चैम्बर होता है, जाहिर सी बात है फिर वो हेड जब आपका फेस होगा तो हेड जो पिस्टन जब आपका पिस्टन जो होता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को जब कंबेक्शन चैम्बर में दबा रहा होता है, ठीक है, तो जो वो लेंथ होती है उस लेंथ में मामूली सा फ़र्क आता है।
फ़र्क बिल्कुल मामूली सा होता है, लेकिन यही मामूली सा फ़र्क जो होता है अक्सर बाज़ लोगों के लिए परेशानी का बायस बन जाता है कि ऐसा होता है कहीं वाल ना टकरा जाएं, ठीक है, क्योंकि जब ये फेस कटेगा तो जाहिर सी बात है ये जो है फेस हेड जो होगा वो आपका मज़ीद ब्लॉक की तरफ दबेगा, ठीक है। तो इस फेस जो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ जो कटिंग यहाँ हो रही होती है वो कटिंग जो है आपकी हेड गैस्केट कवर कर लेगी, ठीक है। सही बताने का मकसद सिर्फ ये था। सही, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी मुझे ये कि मैसेज करके और मज़ीद पूछ सकते, ठीक है। तो हेड का जो है आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। हेड का जो फेस है इसको लाजमी आपने देखना है, सही है। हेड फिट करने से पहले अगर इसका फेस आउट है तो उसको फेस कराएं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हेड को फिट करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फेस के हवाले से जो है प्रॉपर समझ आ गया होगा, ठीक है, कि फेस हेड का फेस क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। हेड अगर फर्स्ट सपोज हेड का फेस आउट है तो आपने किस तरह से इसको जो है अपना फेस करना है, हाथ से किस तरह से फेस हो सकता है, ठीक है। अगर हाथ से नहीं होगा तो फिर आपने मशीनिंग से इसको फेस कराना होगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। आप मुझे वॉइस कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट्स जिसके भी आते हैं सबके कमेंट्स को मैं देखता हूँ, वॉच कर, ठीक है, उनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, उस किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो वो काइंडली मुझे मैसेज करे, व्हाट्सअप करे, कमेंट्स करे कि सर हमें ये चीज़ जो है समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उसको प्रॉपर बताऊँगा, उसको प्रॉपर गाइड करूँगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गाड़ी में भी कोई इशू आता है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है, तो इस सूरत में हम क्या करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस जो है पसंद आ रही होंगी, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ शेयर करें कि अपना इस तरह की वीडियोस को, जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, जो ऑटोमोबाइल फील्ड से रिलेटिव हैं, ऑटोमोबाइल फील्ड गाड़ियों का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को वॉच करें, ठीक है, ताकि आपको 1 बाय 1 जो है वीडियोस मेरी मिलती रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो फिर मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, कमेंट सबके मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो थी हम हेड फिट करते, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपको फेस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो जो है फेस के ऊपर बनी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम हेड ब्लॉक के, जिस तरह मैंने आपको हेड का फेस समझाया, इसी तरह मैं थोड़ा सा आपको ब्लॉक का फेस का रिव्यू कराऊँगा, ब्लॉक के फेस के हवाले से समझाऊँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट वीडियो थी उस वीडियो में जो है हम हेड को फिट करना सीखेंगे, हेड को टाइट करना सीखेंगे कि हमने हेड को किस तरह से टाइट करना है, किन किन चीज़ों का जो है हमने ख्याल रखना है हेड टाइट करते वक्त, ठीक है। और हेड को किस तरह से टाइट किया जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है मैं एक वीडियो जो है मैं अगर आपको बताऊं तो मैं गैस्केट के ऊपर बना चुका हूं, ठीक है। तो काइंडली आपने वो लाजमी देखनी है, ठीक है। उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में समझाया है कि गैस्केट क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है अब जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम हेड को फिट करना चाहिए कि हाँ आपने हेड को किस तरह से फिट करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है फिट करते टाइम, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।